हुई। हम चाहेंगे वो वाकया आप खुद सुनाएं तो, और आप जाके पहले- बैठे हैं, वो सुन आपको रहा है और पहचाना नहीं उसने आप को। वो तो बहुत पहले की बात है कि मैं सफ़र कर रहा था फैसलाबाद से इस्लामाबाद। उस वक्त मोटरवे वगैरह नहीं बने। सही। तो फैसलाबाद से शेखुपुरा आना पड़ता, शेखुपुरा से गुजरांवाला से इस्लामाबाद। सही। जब रात दिसंबर की रात को कोई मैं 10-11 बजे वहाँ फैसलाबाद से फारिग हुआ रिकॉर्डिंग से। तो मैं था, मेरी बीवी थी साथ, हम दोनों ही थे। सही। सर्दी, कड़ाके की सर्दी। उस बच्चे थे ही नहीं या साथ नहीं थे? नहीं थे ही नहीं। थे ही नहीं। हाँ जी। तो जब शेखुपुरा क्रॉस किया तो एक गाड़ी खराब थी रात को, उन्होंने हाथ दिया तो मैंने रोक ली गाड़ी। मेरी बीवी ने कहा कि नहीं रोको। मैंने कहा मैं तो आर्टिस्ट आदमी, मुझे सारे प्यार करते। सही। खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात नहीं। तो एक आदमी मेरे पास आया, उसने कहा कि यार तुम्हारे पास कोई टूल बॉक्स होगा? मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है, व्हील खोलने वाला है या जैक है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं। तो उसने कहा जी हमारी गाड़ी खराब होगी, आप एक फेवर करें, हमारे दो साथी हैं, उनको आप सराय आलमगीर रास्ते में आता ड्रॉप कर दें, वहाँ ड्रॉप। अच्छा। मैंने बादले ना खासा उन्हें कहा कि आए भेज दें। मैंने कहा अब सर्दी है रात को बहुत, उस वक्त ट्रैफिक भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। राइट। तो मैंने उसे बिठा लिया पिछली सीट पे, वो दो बैठ गए। जब वो मेरे करीब आए, अब रात के 2 बजे का अमल है, 1 बजे 2 बजे अच्छा। का। तो जब वो मेरे करीब आए तो मैंने देखा वर्दी में थे, पुलिस वाले थे। ठीक है। खैर वो पीछे सीट पे बैठ गए। तो फिर हम दोनों की प्राइवेसी डिस्टर्ब हो गई, हम चुप हो गए। बिल्कुल सही। अब कोई 5-7 मिनट मुसलसल खामोश रहने के बाद मेरी बीवी ने मेरा कैसेट पुश कर दिया। सही। तो वो जो ही आवाज आई तो मेरे पीछे जो बैठे थे साहब, गालिबन SHO साहब से थानेदार, तो उनको तो जैसे करंट लग गया। अच्छा। उसने कहा यार ये बकवास बंद करो, इसको गाना नहीं आता, इसको उर्दू बोलनी नहीं आती। ये ओए होए। शुक्र है उसने कोई गाली वाली नहीं दी, शायद वो औरत को देख के मेरी बीवी को देख। हाँ, बाकी उसने बहुत कुछ बुरा भला काम। मेरी बीवी ने मुझे देखा, मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा भी कौन है कि सब अच्छा कहें जिसे। हाँ। कैसे? मैंने कहा जी और कोई अब वक्त तो गुजारना है, कोई और लगा देते हैं जो आप हुक्म करें। तो कहते हैं इसके अलावा कुछ लगा दो। और मैंने लता जी का कैसेट लगा दिया। हम जब सराय आलमगीर पहुंचे तो सराय आलमगीर से थोड़ा सा आगे उन्होंने उतरना था, कोई पुलिस स्टेशन था। तो उन्होंने कहा जी हम सारा दिन किसी पेशी के सिलसिले में गए थे फैसलाबाद, तो सारा दिन से हमने कुछ खाया पिया नहीं, अगर यहाँ आप रोके तो हम कुछ खा ले, नाश्ता कर लें, तो फिर आगे हमें ड्रॉप, क्योंकि जहाँ हमने उतरना है वहाँ कुछ नहीं मिलेगा इस वक्त। ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी चाय पी लेता हूँ। सुबह 4-4:30 बजे का अमल था। मैंने बीवी से पूछा, उसने कहा नहीं तुम पी लो चाय। एक टेबल पे वो पहले वॉशरूम गए, मुंह हाथ धोया और आके बैठ गए। मैं भी गया हूँ, जाके बैठ गया। जब उन्होंने मुझे देखा तो बड़े परेशान हुए कि ये बंदा तो वही लगता है। तो उन्होंने कहा जी आपको कहीं देखा है? हाँ। मैंने कहा जी खुदा न खास्ता मेरी कोई हिस्ट्री खराब तो है नहीं। वांटेड तो नहीं हूँ। हाँ, तो कहीं देखा होगा आपने, अखबार में देखो, ये उस वक्त तो PTV होता था, PTV पे देखा होगा। तो वही साहब मुझे कहते हैं आप बताओ सा खेल। मैंने कहा जी, कहते हैं आप बहुत अच्छा गाते हैं। मैंने कहा मैं सुन बैठा हूँ। जितना अच्छा मैं गाता हूँ, जितना अच्छा मैं गाता हूँ। बहुत मादरत खाना उनका रवैया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा भी कौन है कि सब। लेकिन मुझे ये बताइए लाला, इतना पेशेंस, इतना टॉलरेंस, ये देखें, ये बात ये है कि शुरू से ही एक बात जहन में बिठाइए कि मैं कोई परफेक्ट नहीं, एक ही जात है जो हर ऐब से पाक है। हम किसी न किसी पहलू, हम में हजार ऐसे ऐब होंगे जो मुझे नजर नहीं आते। क्या बात है। लेकिन देखने वाले को नजर आते हैं। अब हर शख्स को न मैं पसंद करता हूँ, न हर शख्स मुझे पसंद करता है। हमने सुना है कि आप फार्म हाउस पे रहते हैं और बड़ा पसंद है आपको ग्रीन